वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ। रिश्तों के बारे में एक एज के बाद हम शादी करते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है, कभी हम कितना भी देख लें, कुंडली भी मिला लें, परंतु हमारे साथ में क्या होता है कि कभी हमारे रिश्तों में मधुरता की कमी हो जाती है। अब घरेलू वातावरण थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो परेशानी का सामना दोनों को करना पड़ता है। कारोबार पे भी फ़र्क पड़ता है, घर में खुशियाँ ना हो तो धन में भी कमी आती है, और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। कहा जाता है ना कि जो जहाँ पर प्रेम है, सद्भाव है, त्याग की भावना है, वहाँ पर खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। परंतु कुछ कारणवश, कभी स्पर्धा की वजह से, कभी घरेलू वातावरण की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो घर का वातावरण है, हमारा जो तालमेल है, वो ठीक नहीं रहता। कभी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कभी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हमारे आपस में संबंध जो है वो थोड़े से ठीक नहीं रहते। अब वो किस तरह से ठीक रहे, आज मैं उन उपायों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। बहुत सिंपल छोटे से उपाय हैं जिससे अगर हम करते हैं तो हमारा घर का वातावरण भी तो अच्छा रहता ही रहता है, पति पत्नी के बीच में भी सौहार्द बना रहता है। अब ये दो पहिए हैं, अगर एक भी खराब हो जाए तो गाड़ी कभी स्मूथ चलेगी नहीं। तो किस तरह से स्मूथनेस आ जाए जीवन में, उनके बारे में देखते हैं। अब होता क्या है कि अगर देखते हैं कि घर का वातावरण ख़राब चल रहा है, वाइफ जो है वो परेशान रहती है। जब वो परेशान रहती है तो घर की जो अंदर की जिम्मेवारी है वो उसी के ऊपर रहती है। अगर वहाँ से ही ऑरा ख़राब निकले तो परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर थर्सडे का फास्ट रखते हैं, थर्सडे का फास्ट रखने के बाद आप को परिणाम जो हैं वो बहुत अनुकूल मिल जाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए हमारी शारीरिक क्षमता भी बनी रहे, हमारे बीच में तालमेल भी बना रहे और हमें कोई परेशानी भी ना हो, उसके लिए थर्सडे के फास्ट के साथ साथ आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। शनिवार को कहीं से भी आप पक्षी खरीद के लाइएगा। पक्षियों को आप लाने के बाद जो कैद में बंद होते हैं, आप उनको आज़ाद कर दीजिएगा। उनको कुछ भी फीड देके, कुछ भी खिलाने के बाद आप उनको आज़ाद कर देंगे तो आपके जीवन का जो तनाव है, जीवन में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, आपके संबंध जो ख़राब हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पक्षियों को बांध के रखते हैं तो भी हम देखते हैं कि आसपास कोई बंधा हुआ है तो टेंशन तो होती है। तो आप उन पक्षियों को कहीं से भी खरीद के उनको आज़ाद कर दीजिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। दूसरा उपाय, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को शक होता है कि उसकी वाइफ का कहीं बाहर रिलेशन तो नहीं है। तो उस अवस्था में कभी शक होता है, कभी असंतोष होता है, जिसकी वजह से कहीं किसी से अच्छे से बात करने से भी ऐसा लगता है कि शायद जिससे किसी से खुश होकर बात करें तब भी मन में शक आ जाता है। तो हम क्या करें, हस्बैंड अगर शुक्रवार को व्रत रखेगा तो उसकी वाइफ उसके अनुकूल चलेगी, उनका जीवन जो है सुखी हो जाएगा। शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाइयों का दान भी कन्याओं को कर सकते हैं, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आपका दाम्पत्य अनुकूल होगा, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। जब ये सुखी होगा तो खुशियाँ आपके घर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आप रेगुलर अगर वाइफ पिंक कलर के कपड़े पहनती है तो आपका वैवाहिक जीवन जो है ज़्यादातर, मतलब रेगुलर ये नहीं कि आप रोज़ ही पहने, ज़्यादातर पिंक कलर का इस्तेमाल करती है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। पिंक कलर से आपके हस्बैंड का मन भी कूल रहेगा और वो आपकी तरफ ध्यान भी देंगे और लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। लक्ष्मी माता को पिंक कलर जो है वह बहुत ज़्यादा प्रिय है। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े संपन्न घर के लोग होते हैं वो पूजा में, विशेष पूजाओं में पिंक कलर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उन लेडीज़ को सलाह है जिनका दाम्पत्य जो है बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है या उनको जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो पिंक कलर का इस्तेमाल करना शुरू करें। सपोर्ट भी मिलेगा,
आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आय वृद्धि होगी और सुख शांति मिलेगी। हस्बैंड जो है, हस्बैंड क्या करे, एक क्रिस्टल का पेंडेंट पहन ले या क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन ले और येलो कलर का इस्तेमाल करें। येलो कलर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन और भी ज़्यादा सुखी होगा। और आप जो है भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग भी थोड़ा सा कम कीजिएगा। मिर्च मसालों का ज़्यादा प्रयोग से जो है हमें एंग्जाइटी होती है, हम बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो और जब गुस्सा करते हैं तो हमारा वातावरण, हमारी ऑरा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और हमारा घरेलू वातावरण कष्टमय हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप दोनों या इन कोई भी एक अगर मंडे का फास्ट रखेगा तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर रेगुलर नहीं कर पाएँ तो आप मंडे को शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइएगा और चंदन चढ़ाइएगा। आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे, शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका घरेलू वातावरण, जीवन जो है उज्जवल हो जाएगा। आपके घर में सुख संपत्ति आएगी और आपका दाम्पत्य, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखी जाने वाला है। और कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, शादी के बाद हमने बहुत सारे साल बहुत अच्छे बिताए थे, परंतु लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है, टोक लग गई है, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे आए दिन के झगड़े हो रहे हैं। उस अवस्था में क्या करना चाहिए, आप उड़द की दाल के बड़े गरीबों को बांटिएगा शनिवार को। डेफिनेटली आपकी ऑरा, आपका जीवन, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और अगर कोई नज़र दोष है आपके जीवन में तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका वैवाहिक जो है पुनः पटरी पर आ जाएगा और अनुकूल वातावरण हो जाएगा। आप दोनों का तालमेल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है। व्यर्थ के आरोप लगाना बंद कर दीजिएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और काले चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, काले वस्त्र मत पहनीजिएगा। परंतु हाँ, आप काली चीज़ें दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं और उड़द दाल दान कर सकते हैं। इनको आप शनिवार को दान कीजिएगा। आपका दाम्पत्य अनुकूल होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। इन छोटे से उपायों को कीजिएगा, परिवर्तन देखिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इन उपायों से आपको कितना लाभ हो रहा है। धन्यवाद।